गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे आप पहले, उसके बाद आगे की क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है। ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कोण बीओडी बराबर कोण ए है। इसमें कोई फिगर दी हुई नहीं है तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी। डायग्राम दिया नहीं है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब तक डायग्राम बनाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट हेडिंग, जैसा कि आपको बताया गया है। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिद्ध करने वाले, उनमें सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम, दिया है। देखिए क्या दिया है, ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है। ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है तथा डी बीसी का मध्य बिंदु है तथा डी बीसी का मध्य बिंदु है। ये दिया है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, कोण बीओडी बराबर कोण ए, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें बेटा पहले हम फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाना है सबसे पहले। देखिए, परकेंद्र क्या होता है पता है आपको? परकेंद्र किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे जाते हैं तो वो तीनों ही भुजाओं के लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और जिस बिंदु पर वो लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि त्रिभुज भी बना सकते हैं पहले। चलो, ये त्रिभुज बना दिया, ये लीजिए, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, एबीसी, जिसमें बीसी का मध्य बिंदु डी है, डी, और ये कहता है ओ इसका परकेंद्र है। अब परकेंद्र क्या होता है वही बताना चाह रहा था मैं आपको कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ये 3 भुजाएं हैं। इन भुजाओं के जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज और बना के आपको बताता हूँ। ये त्रिभुज है एबीसी। हम यहाँ पर किसी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। जैसे ए बी है, इसका वो लंब समद्विभाजक खींचें तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? हाफ से अधिक रेडियस त्रिज्या ले लेते हैं, आधे से अधिक कंपास में, और यहाँ से एक कट इधर लगा देंगे आर एक साइड, फिर ए से लगा देंगे। तो इस तरह से लंब समद्विभाजक चला जाएगा यहाँ से, है ना। इसको ए बी को समान 2 भागों में बांटते हुए इस तरह हम ए सी का लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो वो लंब समद्विभाजक कहीं ना कहीं से इसको काटेगा, इसका भी लंब समद्विभाजक खींचूंगा तो वो इसी बिंदु से जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट से जाएगा वो। त्रिभुज के 3 लंब समद्विभाजक हो सकते हैं, 3 भुजाएं हैं, और ये तीनों ही लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस बिंदु को हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। तो परिकेंद्र से हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के पास होता हो। यानी इसको, ये परिकेंद्र है, इसको केंद्र लेकर के यहाँ से ओ ए त्रिज्या ले लेके या ओ सी और ओ बी और एक वृत्त खींचेंगे तो इसके तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाएगा इस तरह से। आया समझ में? तो आपने देखा हो, ऐसे हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। एक अंतःवृत्त होता है, एक परिवृत्त होता है। ये परिवृत्त है, त्रिभुज का परिवृत्त। तो हमें एक ऐसा वृत्त खींचना हो जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जाए, तो हम क्या करेंगे? पहले त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करेंगे। और परिकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। और लंब समद्विभाजक खींचना आपको आता है कि कोई रेखाखंड दिया है तो उसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। उसके हाफ से अधिक रेडियस लेकर आधे से अधिक एक बार एक साइड से इधर से कट लगा देंगे ऊपर नीचे, फिर वहाँ से
लाइन खींच देंगे, हो गया लंबसम द्विभाजक। तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, तीनों ही भुजाओं से आप लंबसम द्विभाजक खींच सकते हैं। वो तीनों ही समद्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे जो त्रिभुज है, इसमें ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। इसका मतलब मैं वृत्त खींचूंगा तो उस वृत्त का वो केंद्र होगा। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से रफ कर लूंगा। ये आप समझ गए हैं, समझ गए ना। ये परिकेंद्र क्या होता है, अब पॉइंट पर आते हैं। तो इसका परिकेंद्र है O, इसका मतलब इसमें एक वृत्त जाएगा जो इसके तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाएगा इस तरह से। तो इस वृत्त का केंद्र O हो जाएगा ये। ठीक है, O, और इस त्रिभुज का है ये परिकेंद्र। इसमें ये कह रहा है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, D BC का मध्य बिंदु है। D क्या है, BC का मध्य बिंदु, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कोण BOD। तो BOD, तो पहले B को O से इस तरह से मिलाइए, तभी तो BOD बनेगा। ये देखिए BOD बन गया, कोण BOD बराबर कोण A। हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण BOD किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से O को भी मैं C से मिला दूंगा इस तरह से। यहाँ पर मैंने मिला दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी थी इससे पहले, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई है कि किसी भी वृत्त में, ये देखिए यहाँ पर कोई वृत्त है, तो उसके चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये केंद्र पर कोण बना है, ये परिधि पर बना है। तो जो कोण परिधि पर बना है उसका ये कैसा है, 2 गुना, और जो केंद्र पर दूना है तो परिधि पर कैसा है, आधा। जैसे अब एक ये 100 डिग्री का है तो 50 डिग्री का होगा, या ये 25 डिग्री है तो 50 डिग्री होगा, आया समझ में। तो केंद्र पर दूना बनता है, परिधि पर आधा बनता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस चित्र में जो डायग्राम है हमारा, जो हमने बनाया अभी प्रश्न के अनुसार, इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेड डाल लेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग उपपत्ति, इसी में हम इसको हल करेंगे। देखिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, ये हमें इस कोण को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज BOC, ये BOC है, इसमें 2 त्रिभुज बने हैं, एक है BOD और एक है COD। तो BOD और COD दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम। यहाँ पर BOD और COD कैसे त्रिभुज होंगे, दोनों सर्वांग सम। अभी सर्वांग सम क्यों होंगे BOD और COD, तो BOD और COD में BO बराबर CO है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। OD कॉमन है, BD बराबर CD दिया हुआ है, दिया है ना। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, पहले त्रिभुज BOD तथा त्रिभुज COD में, देखिए BOD और COD में BO बराबर CO, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या इसलिए BO और CO बराबर हो गया। OD बराबर OD, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, या कॉमन साइड भी कह सकते हैं इसको आप। और BD बराबर CD दिया है। BD और CD बराबर हैं कि DBC का मध्य बिंदु है, इसलिए त्रिभुज BOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD। इसका मतलब BOD और COD दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, किस नियम से, SSS नियम से, SSS नियम से। ठीक है, इसे कहते हैं भुजा भुजा नियम से। तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजा हो गई बराबर, तो इसका मतलब भुजा 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 नियम, या SSS नियम, साइड साइड साइड। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए बेटा, तो यहाँ पर एंगल BOD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल COD के बराबर हो जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए कोण BOD बराबर होगा कोण COD। कैसे, CPCT से, CPCT से। ठीक है, CPCT याद कर लें। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत
कोण बराबर होते हैं और सभी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। उसी को हम इंग्लिश में CPCT पढ़ते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। आया समझ? तो यहां पर ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब आपको पता है कि कोण BOC बराबर क्या होगा, 2 कोण BAC। अब मैं ऊपर से इसको रफ कर लेता हूं, तभी मैं यहां पर नोट कर पाऊंगा। देखिए, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए बेटा जगह तो चाहिए ना, स्पेस चाहिए, तो हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। और देखिए, कोण BOC बराबर होगा 2 कोण BAC। प्रमेय से हमें पता है कि वृत्त में किसी एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। पढ़ा है ना ये प्रमेय में इससे पहले। तो कोण BOC बराबर होगा 2 कोण BAC। अब काम आ रही है वो प्रमेय। यदि आप प्रमेय नहीं समझेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, इससे प्रमेय को समझना जरूरी है। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लें। तो कोण BOC बराबर हो गया 2 कोण BAC। ये यहाँ पर BAC नोट करना है, वो गलत लिख गया है। देखिए, इसको हमें नोट करना है यहाँ पर 2 कोण BAC। ठीक है। अब ठीक है, कोण BOC इक्वल टू 2 कोण BAC। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको तो रिजल्ट लाना है BOD और A में। देखिए, BOD और कोण A में संबंध स्थापित करना है। तो कोण A तो हमारा ये लिखा हुआ है, BAC कहो या कोण A कहो, एक ही बात है। और हमको जो संबंध लाना है यहाँ पर वो BOD के साथ लाना है। तो जो BOC है इसको मैं ले सकता हूँ BOD प्लस COD। BOC को क्या ले सकते हैं, कोण BOD प्लस कोण COD। तो यहाँ लिख देते हैं कोण BOD प्लस कोण COD बराबर 2 कोण BAC। BOC है ये, BOC को क्या नोट कर सकते हैं, BOD प्लस COD। अब BOD और COD बराबर हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सिद्ध किया था BOD COD के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर COD के प्लेस पर भी BOD लिख देंगे कि हमको BOD लाना है। तो BOD तो चाहिए, तो BOD को BOD रहने दें। इसको कोण BOD प्लस, और ये COD है इसको भी हम BOD लिख देंगे कि यहाँ पर ये COD और BOD दोनों बराबर हैं। COD की जगह पर आ जाएगा कोण BOD बराबर सेम रहेगा 2 कोण BAC। ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से रफ कर दूंगा अभी, क्योंकि जब तक हम रफ नहीं करेंगे बेटा तो फिर समझ में कैसे आएगा आपके। ये देखिए, अब इसको सबको रफ ही कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। और देखिए आप, अब ये हो गया BOD प्लस BOD क्या हो गया, 2 कोण BOD बराबर 2 कोण BAC। दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, कोण BOD बराबर कोण BAC। यही हमको सिद्ध करना था, अर्थात कोण BOD बराबर कोण A, यही हमको सिद्ध करना था ना। देखिए यहाँ पर कोण BOD बराबर कोण A, ये आ चुका है आपका रिजल्ट। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। और उससे पहले हम इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। इसको रफ करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है कि एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर 2 समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत ओर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर कोण BDC है। एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर, एक कर्ण है AB, देखिए कर्ण है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कर्ण बना दिया। ये देखिए AB, ये कॉमन है। ठीक है। उभयनिष्ठ कर्ण AB पर 2 समकोण त्रिभुज ACB और ADB
इस प्रकार खींचे गए हैं कि विपरीत ओर स्थित हैं। प्रश्न को बार बार पढ़ना होता है, जब तक समझ नहीं आए आपको बार बार पढ़ना है और समझने के बाद फिर लिखना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जब जल्दी की तो आप गलती कर बैठोगे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जल्दी से देर भली, धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो, है ना। तो देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा में, इसमें विपरीत ओर दो त्रिभुज बनाने हैं, समकोण त्रिभुज एसीबी और एडीबी। देखिए एसीबी, तो देखिए एसीबी बना दिया हमने, एसीबी ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका कर्ण एबी है और दूसरी साइड पर है, उसका नेम है एडीबी। तो ये देखिए मैंने इधर बना दिया एडीबी, ये भी समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि इसमें ये जो चतुर्भुज हम देख रहे हैं, चतुर्भुज बन गया ना, इसके इन सम्मुख कोणों का योग दोनों का कितना है, 180 अंश। आपने पढ़ा है पहले कि एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो समझिए। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों को टच करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया है, अंदर इसके 4 शीर्ष हैं ABCD, इन चारों शीर्षों को टच करते हुए एक वृत्त जा रहा है। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको और इस कोण को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। इस तरह इस कोण को और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ भी 180 अंश होगा। तो इसमें डायग्राम में ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये दो कोण हैं आमने सामने, ये 90 है, ये भी 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। जब चक्रीय है तो इसके चारों शीर्षों को टच करते हुए हम एक वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। देखिए तो ये 4 शीर्ष हैं इसके, इन चारों शीर्षों से होते हुए एक वृत्त खींच जाएगा इस तरह से। वो वृत्त आप कॉपी में ज़रा ठीक से बना लीजिएगा, ठीक है, या पहले आप वृत्त बना लेना, उसके बाद उसमें इस तरह से एक डायग्राम बना देना, फिगर। अब ये कहता है इसमें, प्रश्न पढ़िए, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर 2 समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार स्थित हैं कि विपरीत ओर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर कोण BDC। कोण BAC, देखिए BAC कोण तो ये है, BAC बराबर कोण BDC। तो BDC कब बनेगा बेटा, जब D को C से मिलाओगे आप। ये मिला दिया, देखिए BDC। ये हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये कोण इसके बराबर हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर 2 समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार स्थित हैं कि वे विपरीत ओर हैं एक दूसरे के। समकोण उभयनिष्ठ कर्ण AB पर उभयनिष्ठ भुजा AB पर 2 समकोण त्रिभुज ACB तथा ADB इस प्रकार स्थित हैं कि वे एक दूसरे के विपरीत ओर हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, बस इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा लिख लीजिए। तो जो दिया हुआ है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, प्रश्न नंबर 4 चल रहा है, कोण BAC, कोण
BAC बराबर कोण BDC, BAC बराबर BDC, ये हमको सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर उपपत्ति लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसमें हम लिख सकते हैं चूँकि कोण D और कोण C का जोड़ 180 अंश हो रहा है, चूँकि कोण D तथा कोण C का योग 180 अंश है, इसलिए चतुर्भुज ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 हुआ, 90 + 90। जब चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके चारों शीर्षों को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींच सकते हैं हम, जो हमने खींच दिया यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो कोण हमें बराबर सिद्ध करना है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कि देखिए जो प्रमेय से पहले आपने पढ़ी थी कि एक आर्क के द्वारा, एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चाप BC है, इस BC चाप पर एक कोण बना हुआ है BAC, उसी चाप पर कोण बना है BDC। एक वृत्त के अंदर एक ही चाप पर बने हुए कोण बराबर होते हैं यदि वो एक ही समान वृत्तखंड में बने हुए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर समान वृत्तखंड में समान जीवा पर या समान चाप पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण BAC तथा कोण BDC, चूँकि कोण BAC तथा कोण BDC एक ही चाप BC द्वारा समान वृत्तखंड में बने हैं। इसलिए क्योंकि जो कोण BAC और BDC हैं, BAC और BDC देखिए दोनों, ये BC एक चाप है, उस पर ये कोण BDC है और उसी पर है कोण BAC, दोनों समान चाप BC पर बने हुए हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण BDC, ठीक है। और इसी को लिख देंगे आप इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। इसमें यही लिखना है हमको, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। इजी प्रश्न है, कठिन नहीं हो, न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और 2 मिनट का प्रश्न है, वो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। अभी 1 मिनट में समझाता हूँ आपको उसको। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ये रफ हो ही जाएगा इस तरह से, है ना। देखिए ये रफ हो गया, ये। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, 5वां प्रश्न मुझे न्यूमेरिकल लग रहा है। ये कह रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 अंश और 150 अंश के कोण अंतरित करती हैं। कोण BAC ज्ञात कीजिए यदि AB और AC केंद्र के विपरीत और स्थित हैं। देखिए एक वृत्त है इसमें 5वें प्रश्न में, मैं आपको समझा देता हूँ, लिखा आप लेना अपने आप उसको। ये मैंने वृत्त बनाया, इसमें 2 जीवाएं हैं। कौन कौन सी जीवाएं हैं, AB और AC। देखिए एक तो जीवा है AB, जैसे मैंने ये खींच दिया सब AB, ठीक है। और एक है AC, तो A पॉइंट तो कॉमन है, मैंने ये AC खींच दिया यहाँ पर, ठीक है। केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो कहीं केंद्र होगा इसका, मान लीजिए केंद्र हो गया वो,
तो यहाँ पर जो जीवा ए बी है केंद्र पर कुछ कोण बना रही है, मैंने इसको केंद्र पर मिला दिया इस तरह से, और जो ए सी है ये भी केंद्र पर कोण बना रही है, तो इसको ही मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ये कह रहा है कि ए बी और ए सी उसके केंद्र पर क्रमशः 90 और 150 का कोण बनाती हैं। तो जो ए बी जीवा है केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है ये, और जो ए सी है ये कोण बना रही है 150 अंश का। ठीक है, बी ए सी ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण पूछा है इसने? बी ए सी, कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। केवल बी ए सी कोण बताना है, क्या होगा? बी ए सी। बिल्कुल सरल प्रश्न है, एकदम इजी। कैसे हल करेंगे बताइए जरा। बी ए सी कोण परिधि पर बना हुआ है, और परिधि पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? जितना कोण केंद्र पर बनेगा उसका आधा होगा। तो केंद्र पर कोण कौन सा? बी ओ सी। और बी ओ सी कोण निकाल लीजिए, जो बी ओ सी कोण होगा उसका आधा होगा बी ए सी। बी ओ सी कैसे आएगा? ये कंप्लीट एंगल, पूरा जो कोण होता है ये 360 अंश होता है। कितना होता है? 360। तो 360 में से आप 90 और 150 को घटा दीजिए, यानी यहाँ पर लिख देंगे आप कोण बी ओ सी बराबर 360 माइनस 90 प्लस 150। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 360 में घटा दो तो ये वाला कोण आ जाएगा नीचे से बी ओ सी। तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस कितने होगा ये? 240। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कोण है ये 120 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया? 120 डिग्री। अब कोण बी ए सी क्या होगा? आप लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर होगा 1/2 कोण बी ओ सी बराबर 1/2 गुणा 120 बराबर 60 डिग्री। आंसर आया समझ में? इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। तो आज की वीडियो में यही रहेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।